नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया था कि क्या मैम, अगर हमसे कोई छल करता है या फिर हमसे कोई धोखा देता है तो क्या हमें उससे दोस्ती या बात करनी चाहिए या हम उससे कांटेक्ट में रहें या ना रहें। तो ये प्रश्न आया था, या हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके आप एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा जीवन में होता है। तो इस पे क्या करना चाहिए, तो चलिए आइए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जीवन में हम इंसान से गलतियाँ होती है, छोटी हो बड़ी हो, होती रहती है। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जीवन की जिससे माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का जान ले लिया या उसकी साथ बहुत कुछ करके उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया कि जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जीवन में, छोटी मोटी, जिससे आप अगर माफ़ भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बोल कर कि हम आपकी ये चीज़ में मदद करेंगे, फिर बाद में आपकी मदद नहीं करते हैं, या छोटी छोटी घर की परेशानियाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वैसे में आप उससे बात कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए परस्पर कोई व्यक्ति वो चीज़ कर रहा हो और फिर आप उसे धोखा दे देते हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। या फिर आपको बीच चौराहे पर जाकर वो छोड़ देता है, तो ये भी गलत होता है। मान लीजिए कि मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरी एक आदत है कि मैं बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती। लेकिन अगर मुझे किसी व्यक्ति पे भरोसा है और उसने अगर मेरी भरोसे को, जैसे होता है ना, भरोसा उसने मेरे साथ तोड़ दिया छोटी छोटी बातों में, तो फिर मैं उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से हटा देती हूँ। अब इसका रीज़न ये है कि चार दोस्त हैं और किसी एक दोस्त की वजह से सारे दोस्त जा रहे हैं नाराज़ होकर, तो उस जगह पर आपको ये एक फैसला लेना होगा कि वो जो इंसान खराब है उसे अपने जीवन से निकालना है। चारों को नहीं खोना है, समझ रहे हैं ना? चारों को नहीं खोना है, किसी एक इंसान की वजह से 4 इंसान को नहीं खोना है। अगर वो 3 भी खराब हैं और वो एक इंसान अच्छा है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं या समझ सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको हर चीज़ बोलकर और ऐन वक्त पे धोखा दे देता है, तो वो आपके जीवन में कभी खरा नहीं उतरता। आपने देखा होगा कि दोस्त ही हमेशा लोगों की चीज़ों को बिगाड़ते हैं। एक दोस्त बहुत अच्छा होता है, एक दोस्त बहुत बेकार होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कुछ दोस्त आज के टाइम पर कलयुग में ऐसे होते हैं कि वो खुद अगर बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऐसा कुछ भी वो कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं अगर मैं बर्बाद हूँ तो सामने वाले को जो अच्छा है उसे भी मैं बर्बाद कर दूँ, मैं उसे भी सिखाता हूँ अपने जैसा। अगर वो मना कर देता है तो उसको कसम दिया जाता है, उसे वचन दिया जाता है, या तो उसको ऐसा साबित, लोगों के सामने मजाक बना देते हैं, ऐसा साबित किया जाता है कि तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारी बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर वो इंसान करता है, तो वो 1 दिन 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल उसे आदत लगाता है, फिर उसे छोड़ देता है अपने हाल पर, क्योंकि उसे वो बर्बाद करना चाहता है, उसे आबाद नहीं करना चाहता, उसे बर्बाद करना चाहता है। मान लीजिए कोई दोस्त चाहेगा कि मेरा दोस्त मर जाए या मेरा दोस्त कोई बीमारी का शिकार बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में वैसे दोस्त को छोड़ देना चाहिए। आपके पास अगर दिमाग है तो ऐसे दोस्त को हमेशा के लिए अपने जीवन से छोड़ देना चाहिए, जो आपके लिए गलत सोचता हो, जो आपका भला ना चाहता हो, आपको मरने के लिए चाहता हो या फिर आपका बुरा चाहता हो। इस बहुत सारे ऐसे दोस्त मैंने देखा है लाइफ में, आपके आसपास होते हैं जो आपको बिगाड़ते हैं, फिर ना आपको वो मदद करेंगे, ना हेल्प करेंगे, ना आपको कभी उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो आपको देंगे। जब आदत लगानी होती है तो वो आपको फ्री में कोई चीज़ देते हैं। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा, तंबाकू ऐसे ऐसे रगड़ के खाते हैं, दोस्तों को बांटते हैं, ठीक है। लेकिन वही दोस्त जब वो उसका आदी हो जाता है, तब वो मांगता है, तो वो बहुत शक के निगाह से देखता है, कहता है तुम्हारे पास खुद का नहीं है, तुम खुद से खरीद लो, मैं थोड़ी बार बार दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से शराब भी होता है, लोगों को जब आदत लगाना होता है, 1 ड्रिंक देता है, 2 देता है, 3 देता है, जब आदत लग जाती है तो उसे साफ मना कर देता है कि मैं आप अपने पैसे से पियो, क्योंकि उसको जो करना था उसने वो काम कर दिया है।
तो बहुत सारे आपके आसपास ऐसे दोस्त होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो तरक्की कर रहा है तो वो चाहता है कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, चाहे मेरा भाई, वो भी तरक्की करे। बहुत कम लोग चाहते हैं तो वो उसको अच्छी जॉब लगा देते हैं, अच्छी चीज़ों की जानकारी देते हैं, अच्छे लिंक शेयर कर देते हैं, अच्छी वीडियो शेयर कर देते हैं कि ऐसे कुछ सीखो। तो जो चीज़ लोग देखते हैं, जो जैसा होता है वैसे चीज़ों को फॉरवर्ड करता है। आपने देखा होगा कोई अच्छी वीडियो होती है, लोग फॉरवर्ड करते हैं तो वो उसे अपना समझ के फॉरवर्ड करते हैं कि ये चीज़ों से उसे कुछ सीख मिलेगी। और जो खराब लोग होते हैं वो खराब चीज़ों को सेंड करते हैं, मतलब तुम इसमें बर्बाद हो जाओ, ये चीज़ें तुम्हारे लिए घातक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है जो आपके लिए खतरनाक है। आपको पता होता है सब कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बहुत बार ऐसी भी होती है कि ज़रूरत पे आपने किसी से पैसे उधार मांग लिए, बहुत इमरजेंसी था और उस दिन वो नहीं दिया, हो सकता है उसके पास नहीं होगा, लेकिन अगर बार बार वो व्यक्ति आपको नहीं दे रहा है तो समझिए वो कभी आपका साथ नहीं देने वाला है। सिर्फ आपके साथ ऐसे ही जुड़ा है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने आपसे उधार लिया और फिर आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसे भी दोस्त होते हैं तो समझिए कि वो दोस्त आपके लिए बेहद अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मतलब आपको लोग मिल जाएँगे कि आप मेरे घर आइए, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। बोल तो देंगे, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएँगे या फ़ोन लगाएँगे, ऐसा करेंगे तो कहेंगे मैं वहाँ नहीं हूँ या फिर मैं इस जगह पे हूँ, उस जगह पे हूँ। मतलब बातों को ऐसे घुमाएँगे फिराएँगे, आपसे नहीं मिलना चाहेंगे। तो जिसको नहीं मिलना है वो एग्ज़ैक्ट लोगों को बता दे कि हमें आपसे नहीं मिलना या उसे आपसे नहीं मिलना। सब कुछ आपसे खाना बनवा लिए, आपसे सब कुछ मतलब ए टू ज़ेड सारी चीज़ें करवा लिए और फिर वो आदमी आप वहाँ पे पहुँच गए, आप उसको कॉल लगा रहे, उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया या फिर कोई ऐसी हरकत करता है, तो वैसे इंसान को जीवन में कभी माफ़ मत कीजिए। उसे मतलब अपनी लिस्ट से गेट आउट कर दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर कोई एक पर्सनल इंसान की ये बात होती है तो कोई बात नहीं, उसके रिश्तेदार को भी पता होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी पता होता है, उसके साथी संबंधी को भी पता होता है कि ये व्यक्ति वहाँ जा रहा है मिलने उस इंसान से। और फिर अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो बहुत मतलब दर्द होता है कि ये व्यक्ति तो धोखेबाज है, फिर क्या ही इससे उम्मीद करेंगे। जो व्यक्ति दूर से किसी को हाल समाचार ना पूछ सकता हो, दूर से आना जाना ना रख सकता हो, तो वो कभी आपका साथ नहीं दे सकता। वो सिर्फ आपसे इसलिए संपर्क रखा है कि आपकी चीज़ों को बिगाड़ सके, कभी आपका साथ और समर्थन ना कर सके। तो ऐसे लोगों को भी आप आगे से फ़ोन मत कीजिए, मत ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए उसे अपने हाल पर। जब फिर उसे कभी नीड होगा तब आप उसको ये बात को याद दिलाइएगा कि मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत नफ़रत है या मुझे ऐसी चीज़ों के साथ नहीं रहना, और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि कहा जाता है जो बेकार की चीज़ें होती है ना, उसे लोगों को तब ज़रूरत होती है जब बहुत ज़्यादा नीड होती है, जब कहीं कुछ नहीं मिलता है, तो वो भी काम में आ जाता है। और ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि लोगों को बेकार के समान समझते हैं और अपने ईगो के चलते या अपनी बड़े होने का या उन्हें बहुत सारी चीज़ों का घमंड होता है। मैं अभी गई थी, एक मतलब उद्घाटन था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं किसी को बुलाया हूँ, यहाँ पे उद्घाटन होगा, बहुत अच्छे से उद्घाटन होगा, मैं उन्हें कॉल किया हूँ, तो वो 1-2 घंटे में आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन वो इंसान नहीं आया, और आया भी तो कोई दूसरा आदमी आया, बहुत देर बाद आया, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था तो यहाँ पे क्या है ना, सामाजिक लोग हैं, समाज में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी, उन्हें इतना खुशी था, उन्होंने किसी को इनवाइट किया और फिर वो एंड टाइम पे नहीं आता है ना, तो वैसे लोगों को बहुत हर्ट होता है। तो हम लोग तो गए थे तो हमें तो पहले ही पता था कि वो व्यक्ति मतलब प्रोफेशनल है, नहीं आएगा, लेकिन उस व्यक्ति का जो विश्वास था ना, उनका ये कहना था वो ज़रूर आएँगे, तो ये उनका विश्वास था कि वो आएँगे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। मैं मंत्री की बात कर रही हूँ, था कोई मंत्री, नाम तो नहीं लूँगी मैं यहाँ पे। तो ऐसे मतलब होते हैं, और उनका एक बहुत अच्छा शॉप था, दवाई का ओपनिंग हुआ था, तो फिर वो नहीं आए। तो बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी परेशानियाँ जीवन में आती हैं जो आपको मतलब एंड टाइम पे धोखा देते हैं, समाज के सामने, लोगों के सामने बेइज़्ज़त कर देते हैं। तो ऐसे इंसान को अपने लाइफ़ से गेट आउट करो, किसी के प्रति इतना मत झुको कि आपको वो मतलब गिरा ही दे, उठने ही ना दे सर आपका। ये जो सर है ना आपका, सिर्फ भगवान के सामने झुकना चाहिए, कोई इंसान के सामने नहीं झुकना चाहिए। माँ बाप के सामने झुका रहे हो, अपने घर वालों के सामने झुका रहे हो तो छोटे नहीं होंगे, लेकिन कोई अदर पर्सन के लिए आप झुका रहे हो कि वो इतना हाईलाइट है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अच्छा मान लो कि कोई मंत्री है या बहुत बड़ा पद पे है, मान लो बहुत ही बड़ा पद पे है,
तो क्या फ़ायदा जब आपको वो इज़्ज़त नहीं दे सकता, वो प्रेम नहीं दे सकता, वो बात विचार नहीं कर सकता, क्या फ़ायदा है उसका? बस इतनी सी बात बता दो। वो आपको पैसा देता है, आपका घर का रोटी चलाता है, वो आपकी मदद करता है, क्या करता है जो आप इतनी पागल हो जाते, इतना विश्वास हो जाता है, अपना मतलब सब कुछ देना के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आपको एक अच्छी भावना से ना देखता है, ना बात करता है, ना कोई इज़्ज़त नहीं देता है, तो क्या करोगे? वैसे इंसान को छोड़ देना ही भलाई होती है। देखो जो जितना बड़ा होता है ना, वो उतना मतलब मैं कहती हूँ भिखारी होता है। मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ ना कि वो हर चीज़ चाहता है कि बस मेरा हर जगह मतलब मेरे नाम से फ्री में चीज़ें हो जाए। आपने कभी किसी बड़े आदमी को ये नहीं देखा होगा कि हाँ, वो जो चीज़ मतलब समझ रहा होगा कि लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका मुझे उसको चार्ज देना है। वो हर चीज़ फ्री में खोजता है। हर जगह अपना मतलब ऐसा मतलब तालमेल बिठाता है कि मुझे ये चीज़ दवा फ्री में मिल जाए, ये दुकान पे ये सामान फ्री में मिल जाए, ये चीज़ें मुझे फ्री में मिल जाए, ये चीज़ें उससे गिफ्ट में मिल जाए, मतलब उसके दिमाग में बस यही चलता है। तो जितनी बड़े नाम होते हैं ना, उतना ही बड़ा उनका फेक काम होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों से झुकना चाहिए या ऐसे लोगों के सामने सर झुकाने की ज़रूरत है।